बीच फ्रंट होटल। स्कारलेट, एक पतली दुबली युवती, उदास चेहरे के साथ होटल में दाखिल हुई। यह अचानक तैयार किया गया डिनर कार्यक्रम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि उस औरत ने कई बार विनती की थी। वह आखिरकार यहां आने के लिए राजी हुई। जब वह ईस्ट रेस्टोरेंट के वीआईपी कमरे में पहुंची, तो अंदर कोई नहीं था। उस औरत ने मुझे यहां बुलाया है, और खुद अभी तक आई भी नहीं। स्कारलेट ने मन ही मन उस औरत को कोसा। उसे अंदाजा था कि वह औरत हमेशा की तरह फिर उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी नाराजगी को एक तरफ रख कमरे में प्रवेश किया। कुर्सी पर बैठते हुए उसकी नज़र बाहर की व्यस्त सड़क पर पड़ी, और वह गहरी सोच में डूब गई। वह इस द्वीप पर 1 महीने से बिना कुछ किए ठहरी हुई थी। उसे पता था कि उसकी यह हरकत उसके पिता को चिंतित कर रही थी, लेकिन वह अभी उनसे ईमानदारी से बात नहीं कर सकती था। बड़ी कुछ मिनट बीतने के बाद स्कारलेट को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आइए, उसकी नर्म आवाज कमरे में गूंज उठी, जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा। उसने एक वेट्रेस को हाथ में एक पेलिए भीतर आते देखा। इससे उसने हल्के से भौहें उठाईं। ये रेस्टोरेंट सच में इस द्वीप का पसंदीदा स्थान बनने के लायक है। वे मेहमानों के मन की बात समझ लेते हैं। उसे सच में एक ठंडे पेय की जरूरत थी ताकि 5 मिनट इंतजार करने के बाद उसका गर्म होता सिर शांत हो सके, पर वह औरत अब तक नहीं आई थी। स्कारलेट ने उस औरत को 5 मिनट और देने का फैसला किया। अगर वह नहीं आई, तो वह चली जाएगी। वेट्रेस के दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने धीरे धीरे ठंडा सोडा खत्म किया और उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। पर कुछ ही पलों बाद स्कारलेट ने महसूस किया कि उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है। उसे इतना गर्म लग रहा था जब ऐसे कमरे का एयर कंडीशनर खराब हो गया हो या किसी ने गर्मियों के बीच हीटर चालू कर दिया हो। उसका सिर घूम रहा था, और साथ ही शरीर इतना भारी लग रहा था कि हिलना भी मुश्किल हो गया। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां मानो उसका साथ छोड़ रही थीं। मेरे साथ क्या हो रहा है? स्कारलेट अचानक उठी, जलन से बचने की कोशिश करती हुई अपनी सफ़ेद शर्ट के कुछ बटन खोलने लगी। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हालत और खराब हो गई। उसकी नज़र धुंधली होने लगी और सांस लेना भी कठिन होता जा रहा था। मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ? उसने मन ही मन चीखते हुए अपनी चेतना वापस पाने की कोशिश की और अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। दर्द से उसका चेहरा और जल उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात आग उसके शरीर में भड़क रही हो। पसीने की पतली परत उसके शरीर पर छा गई, जिससे उसका बाल और कपड़ों का कुछ हिस्सा भीग गया। उसके सीने की गर्मी असहनीय होती जा रही थी, और उसके मुंह से अनियंत्रित सांसें निकल रही थीं, जबकि उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। क्या मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है? उसने सोचा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि कमरे में आने के बाद उसने कुछ खाया ही नहीं था। सिर्फ वही ठंडा पेय पिया था जो वेट्रेस कुछ मिनट पहले लाई थी। कुछ गड़बड़ समझते ही वह बुदबुदाई। धत! तुरंत ही स्कारलेट का शरीर भावनात्मक उथल-पुथल से कांप उठा। क्या उस वेट्रेस ने मेरे पेय में दवा मिलाई? वह ऐसा क्यों करेगी? वह अपने सीने की पकड़ कसी हुई सांस लेने की कोशिश करते हुए बोली। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अपनी आखिरी ताकत से स्कारलेट ने अपने बैग से पानी की बोतल और एक सफ़ेद दवाइयों की बोतल निकाली। उसने तुरंत कुछ एंटीडोट की गोलियां ले लीं, जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी। अमेरिका में पढ़ाई के समय विकसित हुई उसकी आदत। एक ही बार में पानी खत्म करने के बाद उसे ताप थोड़ा कम महसूस हुआ, लेकिन बदन अभी भी गर्म था और सिर दुख रहा था। अब स्कारलेट सिर्फ यही दुआ कर सकती थी कि दवा जल्दी असर दिखाए। वह यहाँ बेहोश नहीं हो सकती थी, वरना मुश्किल में पड़ जाती। स्कारलेट, तुम मजबूत बनो। तुम्हें टिके रहना होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वह लालची औरत, जरूर उसी ने किया होगा। उसे पूरा यकीन था कि वह औरत उसके लिए कुछ बुरा प्लान कर रही है। जैसे ही वह खुद को संभालकर कमरे से बाहर निकलने का सोच ही रही थी,
उसने बाहर से कदमों की आवाज सुनी, एक नहीं बल्कि 2 लोगों के कदम। मैं फंस गई। इस हालत में मैं उनसे लड़ नहीं सकती। मुझे कुछ करना होगा। हालांकि उसका दिमाग अभी साफ सोच पा रहा था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। वह भी किसी से भिड़ नहीं सकती थी। उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। वह बेहोश होने का नाटक करेगी और पहले ये जानने की कोशिश करेगी कि वह और आखिर चाहती क्या है, और जब उसके शरीर पर फिर से उसका नियंत्रण होगा, वह भागने का तरीका ढूंढ लेगी। स्कारलेट ने अपना सिर मेज पर रखकर बेहोश होने का नाटक किया। जब उसके पीछे का दरवाजा खुला, तो वह और ज्यादा तनाव में आ गई। उसे किसी पुरुष के इत्र की तेज महक महसूस हुई, जिससे उसका सिर और दुखने लगा। गंजा वृद्ध आदमी सोई हुई लड़की को घूर रहा था। वह लड़की का मासूम और पीला चेहरा देख सकता था, और भले ही उसने ढीली सफेद शर्ट और रिप्ड जीन्स पहनी थी, फिर भी उसके बदन की नाजुक बनावट दिख रही थी। उसके तैलीय चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान फैल गई और उसने अपने बगल में खड़ी मध्यम आयु महिला की ओर देखा। मिस पीएस, ये बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मैं सौदा मंजूर करता हूँ। मैं आपकी कंपनी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, बस आज रात ये खूबसूरती मेरे साथ सो जाए। और जैसा तय हुआ था, वह मेरी मेरा मतलब नई पत्नी बनेगी। गंजे बूढ़े की साफ दक्षिणी लहजे वाली आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे स्कारलेट का शरीर सहम गया। क्या ये औरत मुझे इस बूढ़े को बेचना चाहती है? स्कारलेट भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। दवा अभी तक पूरी तरह असर नहीं कर पाई थी। ऊपर से वह इन दोनों की घिनौनी बातचीत और सुनना चाहती थी। वह सिर्फ गुस्सा रोकने की कोशिश कर सकती थी, उनके बेकार योजनाओं को सुनते हुए। मेज के नीचे उसकी मुट्ठियां कसकर बंध चुकी थीं। मिस पीएस, क्या आपके पति को ये सब पता है? बूढ़े ने पूछा। स्कारलेट ने मन ही मन दुआ की कि उसका पिता इसमें शामिल न हो। लेकिन अगर वह भी इसके पीछे हुआ, तो वह कभी उसे माफ नहीं कर एगी। मिस्टर फ्रांस, चिंता मत करें। यह मैंने उसी के कहने पर किया है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि स्कारलेट की शादी आपसे होगी, लॉरेन पीएस ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जबकि मिस्टर फ्रांस का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह अपनी उत्सुकता छुपाते हुए बोली, ये प्यारी लड़की निश्चित ही आपसे शादी करके खुश होगी। द्वीप के पर्यटन उद्योग के सफल व्यवसायी से शादी करने में भला उसे क्या आपत्ति होगी? हा, मिस पीएस, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। फ्रांस बहुत खुश था। क्या ये लड़की इस फैसले को मानेगी? और आपने इसे दवा क्यों दी? मिस्टर फ्रांस, स्कारलेट को ऐसी हालत में देखकर माफ कीजिए। मुझे ये करना पड़ा ताकि वह घबरा न जाए। लेकिन वह मान जाती। स्कारलेट एक अच्छी लड़की है। आपको उससे शादी करके पछतावा नहीं होगा। वह एक अच्छी पत्नी बनेगी। बहुत अच्छा। उसकी उम्र कितनी है? फ्रांस प्रसन्न होकर बोला, लड़की को निहारते हुए। 23 साल। उसने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। पिछले महीने ही लौटी है। अब नौकरी नहीं है और घर पर ही रहती है। इसलिए उसके पिता और मैंने सोचा कि उसकी शादी आपसे करवा दें। फ्रांस लगभग उछल पड़ा, इतनी होशियार लड़की, और ये लोग सिर्फ पैसे के लिए उसे बेच रहे हैं। स्कारलेट बहुत छोटी है, मेरे बेटे की उम्र की। मुझे डर है कि वह मेरे जैसे बूढ़े से शादी मान लेगी या नहीं। फ्रांस ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मन में अश्लील विचारों के साथ। लॉरेन पीएस के होठों पर पतली सी मुस्कान उभरी। मिस्टर फ्रांस, आज रात आप ये सौदा पक्का कर सकते हैं। आप उसके साथ सो सकते हैं। और हम कुछ दिनों में शादी का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसलिए, लॉरेन ने शादी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेज पर रख दिया। आप बस यहाँ साइन कर दीजिए, सर, हमने सब तैयारी कर ली है। चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह, जितनी जल्दी हो सके, उतना बेहतर। आज रात के बाद ये जिद्दी लड़की इस इंतजाम से बच नहीं पाएगी, लॉरेन ने सोचा। स्कारलेट ये सुनकर लगभग खून उगल देती। वह मन ही मन चीखी, माँ,
आप मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हैं? चलो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।